अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम असलम। आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। प्रोग्राम मेरा शहर मेरी पहचान में आपका खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रियासती कवानीन अवाम की फलाह बहबूद और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी पासदारी हर ज़िम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ अवलीन है। तो जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि साहिवाल सेफ़ सिटी बन चुका है और सेफ़ सिटी बनने के साथ ही साहिवाल में बहुत से नए कवानीन का नफाज भी हो चुका है। आज हम इसी मुनासबत से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं DSP साहिवाल ट्रैफिक जनाब मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और CNN पाक न्यूज़ का हिस्सा बने। तो सिलसिला गुफ्तगू शुरू करते हैं। कुछ सवालात हैं अवामी आगाही के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साहिवाल के शहर और देही इलाकों के अवाम इन कवानीन से मुकम्मल आगाही नहीं रखते और बहुत सी अवाम जो है वो अभाम का शिकार है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मौका दिया कि हम अवाम को थोड़ा सा ट्रैफिक के हवाले से आगाह कर सकें। सर, अच्छा सर, पहला सवाल मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है। आजकल हम देखते हैं कि रोड्स पे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस का होना वाकई में बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए? जी जी बिल्कुल। ड्राइविंग लाइसेंस इतना ही ज़रूरी है हमारे लिए जितना हमारे लिए हमारा ID कार्ड ज़रूरी है। सर, जैसे ही हम 18 साल की उम्र क्रॉस करते हैं हमारा ID कार्ड बन जाता है। उसके लिए अगर हम ड्राइविंग करना चाहते हैं, मोटर बाइक हो, मोटर कार हो, तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके लिए बेशुमार सहूलियात भी फराहम कर दी हैं। हमारे मुख्तलिफ सेंटर बने हुए हैं जो कि हम अवाम की सहूलियात के लिए फौरी तौर पर बगैर किसी देर किए उसको फौरी तौर पर फैसिलिटेट करते हैं। जी सर। इसके लिए हमारे पास 3-4 सेंटर हैं। मोबाइल वैन हमारे यहाँ पे आपने देखी होगी। जी सर, मैंने देखा। साहिवाल में जो भी खड़ी रहती है, जैसे लोग आते हैं उनको फौरी तौर पर प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल सर, मुझे भी इत्तेफाक हुआ वहाँ पे जाने का इत्तेफाकन, तो मैंने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना था। बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। तो मैं वैसे मुतमईन हूँ ज़ाती तौर पे अगर देखा जाए। सर, दूसरा सवाल मेरा हेलमेट के बारे में है। चूँकि हेलमेट जो है वो हमारी रोड के ऊपर सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। एक तो हेलमेट की ज़रूरत पे आप थोड़ा ज़ोर डालिए और ये बताइए कि अचानक से हेलमेट का जुर्माना इस कदर क्यों बढ़ा दिया गया, कई गुना? नहीं, ये अचानक से तो नहीं बढ़ा, ये तो काफ़ी देर से है। ये हाई कोर्ट के हुक्म से हुआ था। तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा पीरियड हो चुका है सर। तो जुर्माना इसका पहले से ही है। ठीक है सर। तो हेलमेट की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मोटरसाइकिल पर हम जब सफ़र करते हैं, खुदा न खास्ता किसी दूसरे ड्राइवर की गलती की वजह से हमारा एक्सीडेंट अगर हो जाए, तो ये अगर हम रोड पे गिर जाते हैं, अगर हमने हेलमेट पहना होता है तो हमारी जो हेड है वो सेव हो जाता है। जी सर। अगर एक्सीडेंट होने की सूरत में भी अगर हम गिर जाते हैं रोड के ऊपर, तो अगर हेलमेट पहना हो तो थोड़ी बहुत इंजरी होती है और हमारी जान बच जाती है। अगर हम हेलमेट नहीं पहनते, हमने देखा है रोड के ऊपर, तो ज़्यादातर जो लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो वो खुदा न खास्ता उनकी हलाकत भी हो जाती है। जी सर। अगर हमने हेलमेट पहना हो तो कम से कम हमारी जान बच जाती है। बिल्कुल। इसलिए हेलमेट हर शख्स के लिए ज़रूरी है। जो मोटरसाइकिल पे आए पहले हेलमेट पहने फिर ड्राइव करें। यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी से बचने के लिए, जो कि मेजर इंजरी है, हेड इंजरी, उससे बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इसको इस पे एक रिपोर्ट भी शाया हुई है कि जो ज़्यादातर हमारी लागतें होती हैं रोड एक्सीडेंट में, जी सर, उसमें तो 80 से 90% जो लागतें होती हैं, 70 से 80% वो उन लोगों की होती है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने होते। जिन्होंने पहना होता है उनकी बचत हो जाती है। तो ये तो फिर आवाम की फलाह के लिए ही है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं साहिवाल के आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को या अपने भाइयों को कि जब भी आप मोटरसाइकिल पे सफ़र करें तो सबसे पहले हेलमेट पहनें।
अच्छा सर, एक सवाल है, उससे पहले एक छोटा सा हमारे मुआशरे का अलमिया भी है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे 8, 10, 12 साल के, तो वो शू करके बाइक से गुजरते हैं पास से, और उनको ख्याल भी नहीं होता कि वो किसी तरह हादसे का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल तो ये कम उम्री की ड्राइविंग के बारे में क्या इकदाम हैं, किस तरह उसको कंडेम कर रहे हैं, रोक रहे हैं? जी बिल्कुल, इस पे हमने बहुत ज़्यादा अभी पिछले महीने और इस महीने में क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता ट्रैफिक में कैसे ड्राइविंग करनी है, और वो रोड सिचुएशन को भी पूरी तरह से नहीं समझ रहे होते, और ट्रैफिक कवानीन का भी उनको इल्म नहीं होता। जी सर। इस हवाले से हमने जो साहिवाल में क्रैकडाउन शुरू किया है, कम उम्र बच्चों को हमने रोका, उनको पकड़ा और उनके वालिदैन को बुलाया हमने। उनके वालिदैन से श्योरिटी बाउंड लिए कि नेक्स्ट टाइम ये सड़कों के ऊपर नहीं आएंगे। वेरी गुड। अगर वो आएंगे तो फिर वो वालिदैन के ऊपर हम कार्रवाई करें। सही। काबिल तहसीन है ये अमल के अगर रोड्स के ऊपर कम उम्री की जो ड्राइविंग है उस पर हम काबू पा लें तो मेरे ख्याल में हादसा से काफ़ी बचा जा सकता है। इंशाल्लाह हम ये कर रहे हैं और पूरा भरपूर तरीके से कर रहे हैं, और वालिदैन से हम श्योरिटी बाउंड भी ले रहे हैं, और इसमें काफ़ी अभी कमी भी आएगी साहिवाल में। सर DPO साहब साहिवाल जो है इस बात पे बहुत ज़्यादा कमिटेड है कि साहिवाल के अंदर कोई भी कम उम्र ड्राइवर जो है ना वो सड़कों पर नजर ना आए। वेरी गुड। सर जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अवाम के यहाँ आगाही का फुकदान है कि लोगों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही नहीं है, और वो समझते नहीं है कि ट्रैफिक किस लिए है और ये कवानीन उनकी बेहतरी के लिए है, इस चीज़ का इदराक नहीं है। तो क्या कोई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई ऐसे इकदाम भी उठाए गए हैं कि उनको आगाही दी जाए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स? जी बिल्कुल, ये हम डेली बेसिस पे, हमारी एक एजुकेशन टीम है, हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज में, अभी क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है, तो हम मुख्तलिफ अड्डों में जाके, फैक्ट्रियों में जाके, जहाँ पे वहाँ का रश होता है वहाँ पे जाके एजुकेट करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने हेलमेट भी तकसीम किए थे, और एक आगाही वाक भी हम करते हैं हर हफ्ते 1-2 दफ़ा, ताकि वहाँ में जो ट्रैफिक कवानीन के मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको शौर है। वेरी गुड। बहुत अच्छा इकदाम है इस हवाले से, तो जितनी आवाम को आगाही होगी उतने ही ट्रैफिक के मामला रोड पे बेहतर होंगे। और सर अगला सवाल मेरा ये है कि ड्राइविंग सिखाने के लिए कुछ तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद भी इदारे की तरफ से किया जाता है, साहिवाल ट्रैफिक की तरफ से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साहिवाल में अभी 4 ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं। अच्छा, 4 ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं, और लेडीज़ के लिए हमने एक लहदा बैच लाया हुआ है। वेरी गुड। ताकि जो मैक्सिमम लोगों को ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक उनको तरबियत दी जाए और प्रैक्टिकली उनको सही उसूलों के मुताबिक ड्राइविंग सिखाएं। ये बहुत अच्छा इकदाम है कि देखें। उसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रोफेशनल्स की टीम आपके पास है, जिस तरह आप लोग सिखा सकते हैं, आपकी टीम सिखा सकती है, वैसे वो लोग नहीं सिखा सकते। तो हमारी फीस भी उनसे बहुत कम है। बाहर प्राइवेट स्कूलों में हमने सुना है कि वो फीस 20-30 हज़ार रुपया ले रहे हैं, जबकि हमारी जो गवर्नमेंट की ये फीस लाइन में हम ड्राइविंग सिखा रहे हैं उसकी सिर्फ 5,000 रुपया फीस है, और लेडीज़ हमारा स्टाफ है जो लेडीज़ को सिखाता है, एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर ड्राइविंग सिखाते हैं। बहुत खूब। सर एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि रोड्स के ऊपर जैसा कि शदीद मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स रोड पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो क्या उनकी फलाह बहबूद के लिए भी कोई इकदाम या कोई शेड्स या उनको ताज़ा दम रखने के लिए क्या इकदाम उठाए जाते हैं इदारे की जानिब से? जी ये तो अब आप बिल्कुल आपकी ठीक है कि इतनी शदीद गर्मी में हमारे ट्रैफिक एहलकार, ट्रैफिक अफसरान ड्यूटी पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम उनको ठंडा पानी मुहैया करते हैं, अपनी गाड़ियों में हम कूलर रखे हुए हैं। जो जिस पॉइंट पे हमारे इंस्पेक्टर साहब जाते हैं या हम खुद जाते हैं तो उनको पानी ठंडा पिला रहे हैं। ठीक। और साथ में उनको जो छतरियाँ धूप से बचने के लिए वो भी प्रोवाइड की हुई। ठीक। अच्छा सर, एक तो नॉर्मल चालान है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको चालान तो भरना पड़ेगा। जी जी। लेकिन सेफ सिटी के बनने से चालान की कोई नोयत मुख्तलिफ हुई है, इसके बारे में कुछ? सेफ सिटी ने अभी जो 2-3 दिन पहले जो बाकायदा तौर पर वर्क शुरू करना कर रही है। जी सर। उस पर अभी चलान भी हो रहे हैं, हेलमेट के भी चलान होंगे इंशाल्लाह, 1 वे के भी हो रहे हैं। तो अभी सेफ सिटी के फंक्शनल होने से इंशाल्लाह सड़कों के ऊपर मजीद बेहतरी आएगी। अभी क्योंकि ये 2-3 दिन पहले इन्होंने सही वर्क शुरू किया है। ठीक है सर। तो ये चंद हफ्तों में इंशाल्लाह आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। वेरी गुड। अच्छा सर, अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है डिटरेंस,
डिटरेंस में यह है कि मुजरिम को दोबारा जुर्म से रोकने के लिए उसको सज़ा दी जाती है। तो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करने वालों के लिए भी सज़ा है चालान की सूरत में, जैसे कि पहले भी इस पर बात हुई। तो चालान क्यों किए जाते हैं? आप अगर अपने महकमे की जानिब से एक सादा लफ्जी बात बयान करें। असल में जो हमारा मकसद है वो लोगों को चालान देना नहीं होता। ठीक। तो ये हरगिज़ हमारा मकसद नहीं होता कि लोगों को पकड़ के बिला वजह चालान देते हैं और ऐसे होता है। हमारा मकसद ये होता है कि इससे अवाम को आगाही हो और ये दोबारा ऐसी वायलेशन ना करें। सही। अच्छा सर, सड़कों पे ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको सबसे ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग डिस्टर्ब करती है जी। ये हम सब लोग जानते हैं। तो साहिवाल में मैंने वैसे देखा हाई स्ट्रीट पे तो हालात काफ़ी बेहतर हैं पार्किंग के हवाले से। तो रॉन्ग पार्किंग को कैसे कंडेम करते हैं आप लोग? जी, रॉन्ग पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है। हाई स्ट्रीट हमारा जो मेन बाज़ार है साहिवाल में सर, तो इसके लिए हमें DPO साहब भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कमिटेड थे कि साहिवाल का जो हाई स्ट्रीट है वो क्लियर हो। तो इसके लिए DPO साहब साहिवाल ने हमें मज़ीद 2 लिफ्टर दिए। वेरी गुड। जो हमने एक मज़ीद लिफ्टर हाई स्ट्रीट पे लगाया, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक वहाँ पे बेहतरी है हाई स्ट्रीट पे। इंशाल्लाह मज़ीद इसमें हम बेहतरी लाएंगे। अच्छा सर, साहिवाल में ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं हम देखते हैं अभी सेफ सिटी बनने के बाद एक तो मेरे ख्याल में सारे सिग्नल्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। क्या कुछ मज़ीद सिग्नल्स का भी लगाने का इम्प्लांट करने का इरादा है डिपार्टमेंट की जानिब से? इंशाल्लाह ये जो हाई स्ट्रीट पे है ये तमाम सिग्नल बिल्कुल 100% फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक है। और 1-2 चौक हैं, काला चौक, माल मंडी, वहाँ पे नए सिग्नल भी लग रहे हैं। तो चंद दिनों में, हफ्तों में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सिग्नल्स के काम करने का तरीकाकार बता दीजिए, जैसे कि ई चालान के बारे में लोगों को इबाहमात हैं। जी जी, ई चालान का सिस्टम ये होगा कि अगर आप वो चौक के ऊपर कोई वायलेशन करते हैं सर, सिग्नल जंप करते हैं, लाइन लेन के वायलेशन करते हैं या कोई भी ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं, तो जो सिग्नल पे कैमरे लगे हुए हैं चालान के, वो ऑटोमेटेड आपका गाड़ी का चालान कर देंगे। ठीक है। और वो जो एड्रेस होगा आपकी गाड़ी का उस पे वो पोस्ट हो जाएगा चालान, और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपने ये वायलेशन की है। आपको उसकी एक पिक्चर भी सेंड हो जाएगी आपके चालान के ऊपर कि ये वायलेशन की है आपने, इस वक्त उस पर टाइमिंग लिखी होगी और उस पर तमाम तफसील लिखी होगी जो आपका चालान हुआ होगा। लीजिए साहिवाल के अवाम चौकन्ना हो जाएं, अब से ई लाइसेंस जो है, ई चालान का आगाज़ हो चुका है और बहुत से इबाहमात थे, बहुत सी चामगोइयाँ थीं, बहुत सी रूमर्स थी कि कब से ई चालान का आगाज़ होगा। तो सर ने अभी बताया कि 3 रोज़ से इसको नाफिज़ुल अमल कर दिया गया है। सर, आखिरी सवाल आपसे है कि बहुत सादा सवाल है लेकिन शायद लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बन सकता है? मतलब अगर किसी शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो कैसे बना सकता है आसानी से? अभी CM पंजाब, IG साहब पंजाब और DIG ट्रैफिक साहब ने इतनी ज़्यादा सहूलियात दे दी हैं ड्राइविंग लाइसेंस के असूल में कि पहले शायद ये कभी भी नहीं था। अभी जो बाइक का लाइसेंस है वो फौरी आए, अभी 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में उसका बाइक का लाइसेंस बना देते हैं फौरी तौर पे। इसी तरह रक्षों के लाइसेंस के लिए हमने इतवार का दिन मुख्तसर कर दिया है IG साहब के हुक्म से। इतवार वाले दिन आए, रक्षों का लाइसेंस 10-15 मिनट के अंदर उसका लाइसेंस मिल जाता है। जो बाकी लाइसेंस हैं कार के, हैवी, PSV, वो भी उसमें इंतहाई आसान प्रोसेस है। लर्नर आप आए बनवाएं, 42 डेज के बाद आपकी एक अच्छे प्रोसेस के जरिए ट्राई होती है। वेरी गुड। उसकी एक मुकाबला तौर पर वीडियो बनती है, तो मैक्सिमम ड्राइवर वहाँ पे पास होते हैं। सही। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात आपने CNN पाक के नाम किए। मैं सारी टीम की तरफ से एक बार फिर आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। मेरा शहर मेरी पहचान, हमारे साथ रहिए। मज़ीद ख़बरों के लिए, मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए, मज़ीद जानकारी के लिए CNN पाक न्यूज़ देखते रहिए। वस्सलाम।